जैसे ताइवान नींबू भी। लगाए हुए हैं आपने, तो आप लगाना चाहेंगे आगे? नींबू बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, ना किसी को सलाह दूंगा किसान भाई को। किसी को नहीं? कोई किसान भाई बिल्कुल भी ना लगाए ये वैरायटी। रस है अभी इतना, पर लेकिन वजह यही है कि जिस टाइम पे हमारे पास माल होना चाहिए उस टाइम माल नहीं नहीं है है। माल उस टाइम। और जो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं नींबू फार्मिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे लगाई हुई है कुमकाट वैरायटी। क्या कुमकाट वैरायटी का फायदा है लगाने का? जिस टाइम पे हमारा फल आता है उस टाइम पे हमें क्या सच में रेट मिल पाते हैं? तो आज इससे रिलेटेड सारी बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों, मिलवाते हैं और इस फार्मिंग के बारे में जानते हैं, क्या सच में इस फार्मिंग को करके फायदा है या नुकसान है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम शहजाद प्रधान। तो आपने यहाँ पे क्या क्या चीजें लगाई हुई हैं और कितने बीघे में? ये है करीब 5.5 एकड़ में। 5.5 एकड़ यानी 25.5 बीघे के समथिंग में। 27.5 बीघे। 27.5 बीघे के समथिंग में। आप अपने एरिया के हिसाब से बता सकते हैं कि कमेंट में कि कितना एरिया बैठता है। तो यहाँ पे ये क्या क्या वैरायटी लगाई हुई है आपने? 27.5 बीघे बैठता है ये। हाँ जी। तो क्या क्या वैरायटी लगाई हुई है आपने यहाँ इसमें जो है 2000 पेड़ तो लगे हुए हैं हमारे अमरूद के, पे? ठीक है। जिसका जो है ताइवान पिंक। अच्छा 600 पेड़ हैं इसमें L49। अच्छा और 200 पेड़ हैं कुमकाट नींबू बोलते हैं ये। अच्छा। कुमकाट नींबू की वैरायटी में? पाकिस्तानी भी बोल देते हैं अपनी हाँ जी, भाषा हाँ में जी। यहाँ पे। हाँ, अपने एरिया के हिसाब से अपने अपने नाम रखे हुए हैं। जी। वो आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं जी। तो जैसे आपने कितना टाइम हो लिया इस पेड़ को लगे हुए लगभग? इसको 4 साल हो गए, 5वां चालू हो गया। इस पेड़ को 4 साल हो गए। 4 साल हो गए इस पेड़ को। और इसकी प्रोडक्शन वगैरह की बात करूं तो कितना मान के चलूं? बस 0% आ रहा है। 0%? वजह क्या है? साल भर में 2 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो ऐसे नींबू आते हैं ये आप साल देख भर में सकते एक ही हैं। बार। हाँ अच्छा। जी। और ये मुझे लग रहा है सीजन भी सर्दियों में आके लगते हैं। कोई पूछता ही नहीं उस टाइम पे तो। हाँ, तो उस टाइम जिस पे। टाइम पे आते हैं हाँ जी। कोई बाजार में रेट नहीं मिलता इसका। तो यहाँ पे कितने नींबू के पेड़ लगाए हुए हैं आपने? 200 पेड़। 200 पेड़। तो ये एक ही वैरायटी है या एक अलग ही अलग? वैरायटी है सब। सब एक ही एक ही वैरायटी? वैरायटी है। अच्छा, तो ये आपने यहाँ पे साइडों में लगाए हुए हैं? साइडों में लगे हुए चारों तरफ। चारों तरफ लगे हुए हैं। तो जैसे जी जी। आपने 200, एक पेड़ कितने रुपए का पड़ा आपको? ये 100 रुपए का पेड़ खरीदा था। 100 रुपए का पेड़? एक पेड़ 100 रुपए एक? का। और किसान भाइयों, आप आराम से पूछ सकते हैं कि भाई रेट क्या है क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये वैरायटी जिस हिसाब से अभी बताते हैं कि इसमें सच में फायदा है या नुकसान है, और आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं कि भाई इसका रेट क्या है। हालांकि रेट मुझे लग रहा है बहुत कम है, मुझे लग रहा है बीच में इन्होंने दलाल वगैरह ले लिए हैं तो इस वजह से महंगा पड़ा है। ये तो हमने एक ताज नर्सरी है चिलकाना रोड, अच्छा सहारनपुर। अच्छा सारा ही माल उससे खरीदा था। अच्छा। अब उसने कहा भरोसे का नको जी, बहुत मेरी गारंटी है, ये है। हाँ जी। नींबू बिल्कुल बेकार निकला हमारा। बिल्कुल बेकार। और 4 साल में कोई बता नहीं सकता कि ये 4 साल का पेड़ है और इससे कमाई इस टाइम पे मुझे लग रहा है, चलो 3 साल बाद में बोलते हैं लोग कि भाई 3 साल में कमाई होने लगेगी, लेकिन जितने 3 का साल मैंने में ये कमाई। जितने के मैंने खरीदे इतने के नींबू नहीं बेचे आज। बस। 4 साल में कितने का लगभग वो खरीदे होंगे आपने ये? ये 10,000 के बैठते हैं 100 पेड़। 200 इसमें पेड़ आना 20,000 जाना के हो भी गए। है, अगर कमेंट करके आप ट्रांसपोर्ट ये दी बताओ कि भाई इतने रुपए में इतना 3 पड़ रहा है, इतने में 3-4 पड़ रहा रुपए है। की तो ट्रांसपोर्ट दी मुझसे। 3-4 रुपए के करीब की? हाँ जी। हाँ, वो सारी ट्रांसपोर्ट वगैरह की बात करें तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इससे कमाई हो सकती है या नहीं? नहीं हो सकती, हम तो फेल हैं इसमें। फेल है? और बिल्कुल जैसे फेल है। सर्दियों के टाइम पे आप सर्दियों में क्या कर रहे हैं इससे? आता ही नहीं सर्दियों में तो ये। सर्दियों में भी नहीं आता? और फिर किस सीजन बस का यो बस? सीजन है इसका, अब जब बरसात में यो आया। बरसात के बाद में बस आएगा? बस बस। तो किसान भाइयों, एक और बात बताना चाहूंगा, जैसे नींबू का जो प्रोडक्शन आना चाहिए वो आना चाहिए गर्मियों के टाइम पे, इसमें आ रहा है बरसात के बाद में। बरसात के बेसिकली बाद। मैं यूज बता देता हूँ क्या है नींबू का। जैसे एक तो अचार, ठीक है, और एक होता है शिकंजी वगैरह का। शिकंजी हम ज्यादातर पीते हैं गर्मियों के टाइम पे, जो अब चल रहा है। बरसात के बाद मुश्किल ही कोई पीता है। अचार वगैरह का ये रहता है कि कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन अचार में इतना हमें पैसा नहीं नहीं मिलता मिलता। जो हमें यहाँ पे खुले में मिल सकता है, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा महंगी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आप मान के चलो
जो अभी का सीजन चल रहा है वो चल रहा है 200 या 200 के 200 समथिंग, रुपए, 200 रुपए 200 किलो के समथिंग में। और हमें क्या रेट मिल रहा है आने वाले जब बरसात में 40 रुपए किलो का, 40 रुपए किलो का। और 40 रुपए किलो में क्योंकि यूज ही नहीं है ना इसका कुछ, यूज ही नहीं है उस टाइम। फिर करना क्या उस नींबू का। तो इसीलिए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप भूल कर भी कुमकाट वैरायटी ना लगाएं, क्योंकि नींबू में इतना नहीं जाता। नर्सरी वाले अपना पेड़ बेचने के लिए कह देते हैं कि भाई आप नींबू में भेज सकते हैं, नींबू में इतनी प्रोडक्शन टाइम लग जाता है, इतना पैसा लग जाता है, इस वजह से उसमें नहीं बच पाता, हमें किसान भाई को नहीं बच पाता। बेसिकली एक नींबू नर्सरी को बच सकता है, क्योंकि वहां पे उसे आराम से पैसे मिल रहे हैं वहां से। कुमकाट वैरायटी से अलावा बालाजी वैरायटी, कागजी वैरायटी, बहुत सी ऐसी वैरायटी हैं जो आप इनसे अलावा लगा सकते हैं। एक नर्सरी वाले से पक्का करें कि इसका फल कब आएगा, क्योंकि फल जिस टाइम पे हमें चाहिए उस टाइम नहीं होगा, उससे बाद में होगा, तो उस फल का कोई फायदा नहीं है। तो जैसे मैं अमरूद की बात करूं तो अमरूद में कितनी कमाई मान के चले? अमरूद तो इसकी 2 फसल मिलती है हमें, एक सर्दियों की, हाँ, एक बरसात की। ठीक है। 8 से 10 लाख की तो वो हमारी बरसात की फसल हो जाती है। अच्छा, और करीब 2.5 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए सर्दियों की। 12-14 लाख रुपए तक फसल पहुंच जाती है हमारी। अच्छा, तो जैसे इसकी मतलब आपने कुछ इसमें दवाई वगैरह भी लगाई है? हाँ, वो तो चलता है। दवाई कौन कौन सी दवाई लगाई? चलती है। इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला, ठीक है। आधा किलो के हिसाब से। हाँ। डाई, पोटाश 50-50 ग्राम के हिसाब से। अच्छा, तो ये मिला करके सारा खाद सब देते हैं। सारी चीज दे रहे हो हाँ बिल्कुल, जी, हाँ जी। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं। नहीं नहीं और जैसे ये कमी छोटे नहीं। छोटे से रह गए, इनमें भी कुछ दिक्कत आई, किसी से पूछी है आपने? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है इनमें। अच्छा, सब बढ़िया पेड़ चल रहे सब बढ़िया चल रहे हैं हैं। जबकि एकदम कोई मरा नहीं पेड़ आज तक एक भी इसमें। तो मतलब वजह यही है, नर्सरी वाले ने ही फ्रॉड करा है। वो बिल्कुल। L40 भी हमारे द्वारा बेहतरीन चल रहा। अच्छा, साइज इतना मोटा बन जाता है इसका कि बाजार में जाते ही आराम से आराम से बिक जाता बहुत है। अच्छे रेट में बिकता है। अच्छा, तो अभी तक तय भी करा किसी को ये पेड़? फिलहाल तय नहीं करा, क्योंकि हमारे पास आ लिए इसके कई अच्छा। ऑर्डर आ लिए, लेकिन अभी हो नहीं पाया हमसे। तो सर जैसे आप बता रहे हैं स्टार्टिंग में आप 100 रुपए का पेड़ लेकर आए, 2-3 रुपए का जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज बता रहे हैं, ठीक है। जी। इससे अलावा लगाई के कितना आया, और इसमें अब जैसे 4 साल हो गए हैं, 4 साल में कितना खर्चा लग गया है इसमें? खर्चा तो इनमें ये मान के चले, जब भी नुलाई गुड़ाई खाद लगाते हैं तो कम से कम 15 से 20 रुपए का खर्चा आ जाता है। 15 से 20 रुपए 20 का। रुपए का खर्चा आ जाता है। और ये सीजन का होता है या 2 महीने? बार साल भर में। साल भर में 2 बार का 15 से 20 रुपए का। अगर एक खर्च। पेड़ की बात करें तो बहुत एक महंगा पेड़ पड़ का। जाता है। हाँ जी। आप हम पूरे फार्म की बात कर रहे हैं जी। तो 15 से 20 रुपए का खर्चा आ जाता है इसमें। हाँ जी, और साल भर में इतने के नींबू भी नहीं बैठते थे। बिल्कुल। तो जीरो में चल रहे हम तो बिल्कुल माइनस। आप अभी जैसे आपने अमरूद के भी पेड़ लगाए हुए हैं, तो हाँ। अमरूद में क्या बचत हुई आप? अमरूद में बहुत अच्छी वजह थे। अच्छा, जैसे कि मान के चले। जैसे कि मान के चले ताइवान पिंक है, हाँ जी। बहुत अच्छी फ्लोरिंग है इसकी, अच्छा। खाने में टेस्टिंग है, हाँ जी। और बाजार में भी रेट ठीक मिल तो जाता है आप इसका। क्या कहना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे प्लांट लगाए हुए हैं आपने, एक तो नींबू का लगाया है, एक आपने इसका लगाया है, अमरूद का अमरूद लगाया है, एक लगाया पपीता का लगाया, और भी आप बात कर रहे हैं कि भाई और भी लगाने हैं, तो कौन सा बेटर लगता है आपको कि कौन सा लगाना चाहिए? मेरी नज़र में तो अभी ये ताइवान पिंक अच्छा है, ठीक है। क्योंकि L49 भी अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा समय का है। हाँ। 2-3 साल बाद देता है फल। और ये जो है, ये तो लगाते ही हाँ। अगली साल से फल दे इसका। हाँ जी। 16 महीने का होता ही 10 किलो फल दे देता है। अच्छा, तो जैसे ताइवान नींबू पिंक। लगाए हुए हैं आपने, तो आप लगाना चाहेंगे आगे? नींबू बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, ना किसी को सलाह दूंगा किसान भाई को। किसी को नहीं? कोई किसान भाई बिल्कुल भी ना लगाए ये वैरायटी। तो वैरायटी ना लगाएं। नींबू में फायदा है, लेकिन किस नींबू में वैरायटी में फायदा इस है? फायदे इस वाली वैरायटी में फायदा नहीं है जो कुमकाट है। कुमकाट वैरायटी है। और तो नींबू लगाओ, बहुत नींबू चल रहे हैं। हाँ, हमें तो धोखे से दे दिया गया है माल। बिल्कुल। तो अभी दूसरा लाना चाहेंगे आप? हाँ, दूसरे की इच्छा है लाने की। दूसरे की इच्छा है। दूसरा तो लगाएंगे। किसान भाइयों, हमने इसमें जो किसान को फील हुआ, रियलिटी बताने की कोशिश करी है। अभी भी हमें पता है बहुत सी चीज ऐसी हैं जो हम नहीं पूछ पाए हैं। आप कमेंट में पूछ लेना, या सर का हम आपको नंबर दे देंगे, आप वहां से जाके पूछ सकते हैं। और अगर कोई नींबू की फार्मिंग करना चाह रहा है तो उसे प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि इसकी रियलिटी पता लगे कि एग्जैक्टली रियल क्या है। क्योंकि नर्सरी वाले जो होते हैं वो अपना फल बेचने के लिए, अपना पेड़ बेचने के लिए वो सब रियलिटी बता देते हैं कि भाई बहुत बढ़िया है फलाना ढिकना, लेकिन रियलिटी ग्राउंड फ्लोर पे होती है ये वाली। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड ऐसी ही इनोवेटिव, ऐसी ही रियलिटी वाली वीडियोस लाते रहते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है।
ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो वजह यो है, फल माल तो अच्छा है इसमें, लेकिन वजह ये है जिस टाइम पे हमें फल चाहिए उस टाइम पे हमारे पास फल नहीं है, जिस नहीं टाइम पे मिलता हमारा उसको, बिक जाना चाहिए था उस टाइम पे हमारे पास फल है, उसका फल क्या है, फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उसके बाद में क्या क्या करना उसे। करेगा फिर? तो ये वाली बात है, आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है। कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद सर। नमस्कार।